हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, मैथ्स के कुछ डाउट्स है, उस डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास 7th का एक्सरसाइज 7.b है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर ये है कि इसके क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि ये सर इस एक्सरसाइज पे वीडियोस बना दो। ठीक है, तो मैं इस एक्सरसाइज पे आज वीडियो बनाने वाला हूँ, एक एक स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो होगा ना, सेक्शन वाइज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि किस बच्चे का कमेंट्स आया है, और उस कमेंट्स बॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग सारे बच्चों का नाम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशली डाउट स्पेशल वीडियोज है। तो इस डाउट स्पेशल में सबसे पहला जो कमेंट है, रचना फ्रॉम क्लास 7th है। ठीक है, नेक्स्ट नाम है ऋषिका एंड स्नेहा और श्रद्धा, प्रज्ञा एंड मुस्कान। ये सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम है। ठीक है, तो इन सारे स्टूडेंट्स के कमेंट के बाद मैं इस वीडियोस को बनाने जा रहा हूँ। और ये जो वीडियो होगा सेक्शन वाइज वीडियोस बनने वाले हैं। तो आगे और भी क्लासेज में, आगे की क्लासेज में और भी जितने भी कमेंट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग और भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कौन कौन से क्वेश्चंस में कैसे कैसे टाइप्स के डाउट्स हैं, उन सारे को क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7b का, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 36 मीटर। ओके, इफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यानी बोल रहा है क्या, एक पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है, 36 मीटर। इफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का सारा साइड्स क्या है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि हमें क्या करना है, सारे जो एंगल है, ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल के एक एक साइड को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको मानेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या कर रहा है, ईच साइड, यानी ईच साइड, यानी सबसे पहले हमें और ईच साइड निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, और उसके बाद हमें क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सारे के सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि सारे साइड्स को इक्वल है, कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें x मान लेना है। साइड्स तो यही है ना, एक साइड्स देखिए, इस ट्राइंगल में साइड्स कौन होगा, AB होगा, BC होगा और AC होगा। और ट्राइंगल कह रहा था, ट्राइंगल बना लिया। और इसमें ये कह रहा है कि कोई भी जितने भी साइड्स हैं ना, वो कोई भी दिया नहीं है, पर ये सारे साइड्स इक्वल है। तो जब दिया नहीं है तो, और कुछ दिया हुआ नहीं है, साइड्स का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना से x ही मान लेंगे। ठीक है, अब x मान लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे करेंगे लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल BX। मैंने मान लिया जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल B है उसको x मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा 36 मीटर, ये बुक में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ मीटर, ये हमारे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 36 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, इफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि अब सारे साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है, जितने भी साइड्स होते हैं ना, सबका सम करना। यानी कि पेरीमीटर का अर्थ है सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू 36 मीटर। तो कितने साइड्स है इसमें, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 1 2 3 साइड्स होते हैं। दैट मीन्स, यानी कि x प्लस x इक्वल्स टू 36 मीटर। अब देखिए 1x और 1x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो गया। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, 36 मीटर। यानी कि x बराबर क्या होगा, 36/3। अब ये कितना बार में कट गया, 12 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। ओके, तो ये हमारा जो आंसर है आ गया। यानी कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो हमारा निकालना था कितना होगा, यानी कि AB बराबर कितना होगा, 12 ही होगा, BC बराबर क्या होगा, 12, और AC बराबर भी क्या होगा, 12। यानी कि साइड्स ऑफ 3 ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के तीनों साइड्स कितना हो गया, 12 12 12 मीटर हो गए। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x
12 मीटर, यानी साइड्स ऑफ ट्राइंगल भी क्या हो गया, साइड्स ऑफ ट्राइंगल x बराबर कितना हो गया, 12 मीटर। तो गाइस इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा 7B का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी तरह से देखेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, हेलो गाइज, इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 201 एंड फाइंड द नंबर्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है जिसका सम कितना दिया हुआ है, 201। तो सबसे पहले देखिए हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोले तो ऑड नंबर्स का डेट मीन्स क्या मतलब होता है कि ऑड नंबर्स जैसे कि 3 लगातार ऑड नंबर्स, तो 3 लगातार ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो होगा 1, फिर 3, फिर 5, ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका जो होता है, 3 कंसेक्यूटिव, 4 कंसेक्यूटिव, जो भी नंबर बोले 3 को लिखने का तरीका होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले दिया नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, लिखेंगे लेट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, x + 1 x + 3 x + 5। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात कहें, अगर ऑड नंबर वो बोल रहा है तो ऐसे लिखेंगे, ऑड नंबर को बाद में लिखना है, x + 3 x + 5। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इन सब का बोल रहा है सम करना है, जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है इन सब का सम करना है, तीनों का सम करेंगे, यानी डेट मीन्स सम ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इक्वल्स टू 201 दिया हुआ है, 201 दिया हुआ है। ओके, तो इन सब का सम कर लेंगे। इन सब का सम क्या होगा, x + 1 + x + 3 x + 5 इक्वल्स टू कितना है, 201। तो देखिए x कितना हो जाएगा, 3x + 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और एक 9 हो गया, बराबर 201। तो देखिए हमारा क्या आ गया, 3x + 9 इक्वल्स टू 201। ओके, अब हमारा क्या हो गया, देखिए 3x ये प्लस में है तो ये कांस्टेंट है, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया। ओके, तो 201 - 9, ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो गया हमारा, 201 में से 9 जाएगा, यानी 201 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 192। ओके, अब हमारा आ गया x, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, इसको कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा आपका, 64 बार में कट जाएगा। ओके, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, 64, ये हमारा आ गया। अब हमें बोल रहा है कि देखिए 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालना है, x बराबर तो 4 आ गया। अब हम निकाल लेंगे बाकी का जो नंबर्स हैं उन सबको निकाल लेंगे। देखिए अब हमारे जो तीनों नंबर्स है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या था, x + 1 था। ठीक है, यानी डेट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, 64, x का वैल्यू 64 है और +1 कितना हो जाएगा, 65। फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितना आ गया, 65 हो गया। सेकंड क्या था, x + 3, यानी कि 64 + 3 बराबर कितना हो गया, 67। और थर्ड क्या था हमारा, x + 5, यानी x का वैल्यू कितना है, 64 + 5 कितना आ गया, 69। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कितना हो गया, 65, 67, 69, ये 3 है जो आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए। ओके, इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके,
हेलो गाइज, इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है आशा इज 8 ईयर्स यंगर देन संध्या, यानी आशा है 8 साल यंगर है किससे, संध्या से है। ठीक है, तो इसमें एज भी नहीं दिया हुआ है, दोनों का एज भी नहीं दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ देयर एजेज इज 62, यानी इन दोनों का एज का सम कितना दिया है, 62 दिया है। तो फाइंड देयर सम एजेस, यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों का एज निकालना है। क्या एज है संध्या और आशा का क्या एज है ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, एज नहीं दिया हुआ है, ना संध्या का एज दिया हुआ है ना आशा का। बस इसमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि आशा है ना संध्या से 8 साल अधिक है। तो अधिक है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संध्या का एज नहीं पता हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एजेज ऑफ संध्या भी एक्स मान लेंगे, क्योंकि इसका एज दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए एक्स मान लिए। अब हम क्या करेंगे, एजेज ऑफ आशा बी, ये कह रही है, आशा कह रही है, इसमें कंडीशन में बोला हुआ है आशा है 8 ईयर यंगर है संध्या से। तो यंगर कैसे लिखेंगे, x + 8 हो गया, ये हमारा 8 ईयर्स यंगर हो गया। यानी आशा है हमारा संध्या का जो भी एज है उससे 8 ईयर यंगर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनका बोल रहा है सम ऑफ देयर एज, यानी कि लिखेंगे सम ऑफ देयर एजेस इज 62। ठीक है, तो सम ऑफ देयर एजेज इज 62 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इन दोनों का एज है उन सब का सम कर देंगे, यानी x + 8 इक्वल्स टू क्या है, इज के मीनिंग होता है इक्वल टू 62। ओके, अब देखिए x + x कितना हो जाएगा, 2x + 8 इक्वल्स टू क्या हो गया, 62। अब हमारा 8 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट साइड में जाएगा तो 62 - 8 तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले कर लेते हैं, 2x इधर बच जाएगा, 2x बराबर ये आपका बच जाएगा आपका 54। ओके, 54 बच जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, 62 - 8 54 बच गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना होगा, 54/2 कितना बार में कट गया, 27, यानी कि सॉरी 2x नहीं x होगा, यानी 2 तो डिवाइड में आ गया था, x बराबर 27 आ गया, तो x बराबर 27 लिख देंगे। ये हमारा एज आ गया, यानी संध्या का एज कितना है, 27 ईयर्स है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एजेज ऑफ संध्या x = 27 और एजेज ऑफ आशा कितना है, एजेज ऑफ आशा यानी कि x + 8, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 27 + 8 = 35 ईयर्स, ये भी ईयर्स हो गया। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइज, इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ट्राइस ए नंबर -5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 28, यानी कि बोल रहा है एक नंबर है जो क्या है, ट्राइस है। ठीक है, यानी 3 गुना है, ट्राइस का अर्थ होता है 3 गुना। ठीक है, वो नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, -5 यानी उसमें -5 किया जा रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाई 7 उसमें किया जा रहा है, फिर वो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है 7 से, इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, 28 के बराबर है। तो फाइंड द नंबर, वो हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें वो नंबर है वो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो नंबर नहीं दिया उसको x मान लेंगे। लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, नंबर भी x, उस नंबर को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। अब बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, वो नंबर बोल रहा है ट्राइस है, यानी ट्राइस का अर्थ इस नंबर का ट्राइस है, यानी कि x का 3 गुना, यानी कि 3x। ओके, 3 गुना हो गया। अब उसमें क्या कह रहा है, इसमें 5 पहले माइनस किया जा रहा है, 5 माइनस कर लिए। उसके बाद ये कह रहा है कि इसका 7 गुना है, तो 7 गुना कर दिया, बराबर वो नंबर कितना कह रहा है, 21 के बराबर है, 28 के इक्वल है। ठीक,
ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब देखिए सबसे पहले हमारा ये 7 जो है इन सब का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है वेरिएबल के साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको डिवाइड में ले आते हैं बराबर की इस साइड में। तो हमारा इधर क्या बचेगा 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x माइनस 5 बराबर क्या होगा इधर 28/7। इसको कटा देंगे कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो इधर क्या बचा 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। अभी हमारा माइनस में 5 है, ये कांस्टेंट है, तो इधर बराबर की साइड में आ जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 3x बराबर क्या होगा 4 + 5। ये माइनस में तो इधर आ गया प्लस में हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया 3x बराबर क्या होगा 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो गया, ओके। अब x बराबर देखिए ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 9/3, ओके। अब ये 3 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी x बराबर कितना गया हमारा 3। यानी कि हमारा वो नंबर है, ये नंबर भी हमने जो x माना था तो वो नंबर क्या हो गया, नंबर इक्वल्स नंबर्स क्या है वो x बराबर 3। हमारा वो नंबर क्या आ गया x बराबर 3, यानी कि उस नंबर में यानी कि इस 3 नंबर में हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है ट्राइस से, इसी में -5 किया जा रहा था और मल्टीप्लाई किया जा रहा है 7 से। तो ये नंबर आ गया हमारा इस तरह से, ये आंसर आ गया x बराबर 3, ओके गाइज। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्ट 2 जो क्लासेस बनेंगे उसमें 5 से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हैं तो, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स टू ऑल।